हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं 9th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाया जाने वाला यह पोएम है। सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। प्लीज़ लिसन, कृपया सुने। यह बहुत ही प्यारी कविता है और हम सबको एक सीख दे करके जाती है। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। क्लास 7th में आप पढ़े होंगे, एक कहानी है। उस कहानी में स्पेशली हमें आँख, नाक, कान, मुंह और अन्य हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सारे अंग का क्या क्या वर्क होता है, बट स्पेशली उसमें मेंशन किया गया है कान और मुंह के बारे में। तो उस कहानी में हमने देखा कि हमारे पास कान 2 है और मुंह 1 है। तो जिससे यह अभिप्राय साबित होता है कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में भी ठीक वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, जो हम आप सबकी एक माइनस पॉइंट है, एक वीक पॉइंट है कि हम सुनते बहुत कम हैं, जबकि हमारे पास 2 ईयर है। हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए, मुंह 1 है। लेकिन इवन इसके बावजूद भी हम ज़्यादा बोलते हैं पर सुनते कम हैं। तो प्रस्तुत कविता में पोएट हम सबको उसी अभिप्राय के बारे में बता रहा है कि सामान्यतः हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कुछ कहते हैं पर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुनने को तैयार है? क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है? कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई ऐसा रीजन है, बल्कि एक नेचुरल क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की। किसी एक की नहीं, पर्टिकुलरली सारे ह्यूमन बीइंग्स की ये क्वालिटी है कि वो सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। या अगर सुन भी लिए बाई दफ़ा तो उनके सुनने में एक डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है कि वो बात बात पे आपके शब्दों को, आपके वाक्यों को कट कर दिया करते हैं, उसमें क्वेश्चन पुट अप कर लिया करते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक को कहते हैं श्रोता और एक को कहते हैं सोटा। अब श्रोता और सोटा में क्या डिफरेंस है? श्रोता जो होता है वो सिर्फ सुनता है और मनन करता है, किसी भी विद्वान की कथा को सुनता है और मनन करता है। बट सोटा जो होता है वह सुनता कम है, बल्कि उस वक्ता की बात में कटाक्ष ज्यादा करता है, क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। ये बात बताई गई है। तो चलिए देखते हैं इस कविता में प्लीज लिसन में कवि हमको क्या बताना चाहता है, उनका क्या अभिप्राय है। कवि जो है 13 से 16 साल का एक बालक है और उस टाइम की ये इंसिडेंट को अभिव्यक्त कर रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि वह बार बार कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, बट नो वन इन दिस वर्ल्ड, no one is ready to listen him. What's the reason why they are not trying to listening him? They are already listen one sentence and after that ask so many questions. Why this is so? So after happening these incident, poet impressed and poet just tried to write down the poetry on this topic. So let's start in the first stanza. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. पहले पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, जब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और कहता हूं कि लिसन टू मी, मुझे सुनो,
फिर क्या करते हो आप? एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, और आप मेरी बात को सुनने के बजाय आप मुझे सलाह देना शुरू कर देते हो। मीन्स सुनते नहीं हो, बल्कि मेरी बातों को सुन करके तुरंत, आधा भी नहीं हुआ कि आप मुझे सलाह देने लगते हो। यू हैव नॉट डन वॉट आई आस्क्ड, आपने वो चीज नहीं किया, मतलब मैंने जो चीज चाहा वो चीज आपने नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया? आप अपने तरीके से मुझे सलाह देना शुरू कर दिए। और मैंने चाहा क्या? कि फर्स्ट यू लिसन माई वर्ड्स एंड आफ्टर दैट यू एनालाइज एंड देन आंसर टू मी। ओके, इन द नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैंने आपसे पूछा, आपसे कहा कि मुझे आप सुनो, या जो मैं कहना चाहता हूं वो आप सुनो, एंड यू बिगेन टू टेल मी व्हाई, और आप मेरी बात को बीच में रोक देते हो, मेरी बात को सुनते नहीं हो, बीच में रोक देते हो और मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हो। क्या? व्हाई, क्यों सुनूं, या व्हाई आर यू सेइंग टू मी दिस, आप मुझे ये क्यों कह रहे हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आई शुड नॉट फील दैट वे, और जब आप मुझे वाई करके क्वेश्चन करते हो तो वह माध्यम जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्थात इन दैट कंडीशन, इन दैट पीरियड आई ऑल्सो फील वेरी बैड व्हेनेवर यू जस्ट ब्रेक टू मी। और क्या होता है कि यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स, और मैं ये पाता हूं कि आप मेरी भावनाओं को, आप मेरी फीलिंग्स को क्या कर रहे हो? दबा रहे हो, कुचल रहे हो, मेरे भावनाओं का अवमर्दन कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैंने आपसे फिर से कहा, क्या कहा? कि मेरी बातों को सुनो, जो मैं आपसे कहता हूं या जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उस बात को आप सुनो। डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन और थर्ड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन, दोनों तीनों स्टैंजा का फर्स्ट लाइन सेम हो रहा है, जिसे कि हम रिफ्रेन कह सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच रिफ्रेन का भाव भी आता है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। ओके, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझको सुनो, एंड यू फील, और आप उस समय महसूस करते हो, क्या? यू हैव टू डू समथिंग, कि आपने कुछ ऐसा किया। क्या किया? सो टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या को हल करने के लिए, यानी आप मेरी समस्या को हल करने के लिए आपने क्या किया? कुछ ऐसा किया। अब क्या किया? यू हैव फेल्ड मी, और आप मुझे असफल कर दिए। क्या कर दिए? असफल कर दिए। ओके, और इसमें क्या बताया जा रहा है? फेल्ड मी, और आपने मुझे असफल कर दिया। स्टैंड्स एज दैट मे सीम, और आप मेरे समक्ष ऐसे प्रतीत हुए कि जैसे कि मैं किसी अजनबी से अपनी बात को कह रहा हूं। मीन्स आपने जरा सा भी मेरी कही गई बात को ध्यान नहीं दिया। आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आपने मेरी समस्या को बढ़ा दिया। क्या? मेरे अंदर एक इरिटेशन होने लगी, एक चिढ़ सी होने लगी कि मैं यहाँ पे बक किए जा रहा हूं, मैं आपको बताए जा रहा हूं, और एक आप हो कि मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो वहां पे क्या किया? आपने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, कि अर्थात मैंने जो भी बोला या जो मैंने कहा वो सब बेफजूल का था। नेक्स्ट, लिसन, सुनो। अब यहां पे देखो, लिसन के बाद एक्सक्लेमेशन लगा है, और वहां पे प्लीज लिसन टाइटल में भी एक्सक्लेमेशन लगा है। इसका मतलब क्या है कि कवि जो है इस बात को फोकस देकर के स्पेशली थोड़ा स्ट्रिक्टली कह रहा है, कृपया मेरी बात को सुनो। अर्थात मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप नेग्लेक्ट कर दो, बल्कि मैं कुछ सीरियस बात आपसे करना चाहता हूं और आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा या पूछा वो सारी की सारी बातें आप सुनो। डोंट टॉक और डू, आप बीच में कोई भी काम मत करो और ना ही बात करो।
यानी जब मैं आपसे बात करूं तब आप मुझे केवल सुनो, और उस टाइम में ना तो आप कुछ करो और ना ही कोई बात करो। जस्ट हियर टू मी, केवल आप मुझे सुनो और किसी चीज को नहीं। एडवाइस इज चीप, अगले स्टैंजा में कवि कहता है एडवाइस इज चीप, सलाह जो है वो बहुत सस्ता होता है। कैसे? 20 सेंट्स विल गेट, जिसको कि हम 20 पैसे में खरीद लेते हैं। सलाह जो होता है वो बहुत सस्ता होता है, राह चलते भी लोग सलाह दे देते हैं। सलाह लोगों को लगता है कि बहुत सस्ता है, चलो बताते चलो, कहते चलो, बट उसको फॉलो करना बहुत टिपिकल होता है। यहाँ पे वही एक उदाहरण देकर के बताया जा रहा है कि यू बोथ डियर अबे एंड बेली ग्राहम इन द सेम न्यूज़पेपर। सलाह ठीक उसी तरह से होता है कि जिस तरह से हम डियर अबे और बेली ग्राहम के द्वारा छपने वाला न्यूज़पेपर है, और उस न्यूज़पेपर में कटिंग्स होते हैं, शॉर्ट में कोने में कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, जिनमें कि हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपनी समस्याओं को बताइए और हम अगले आने वाले दिनों में आपकी समस्या को हल करने का उपाय बताएंगे, कैसे सॉल्व होगा। मीन्स यहाँ पे बताया दिस इज अ रेफरेंस टू द कॉलम्स इन न्यूज़पेपर्स वेयर people write about their problems and columnist offers advice. So if your local papers have it already, these things printed on local papers, पेपर में क्या होता है कि वो हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उसको हल करते हैं। इन द सेम वे, यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूं, आप मेरी बातों को ठीक वैसे ही नजरअंदाज कर रहे हो कि जैसे कि मेरे बात को या मेरी कही गई शब्दों को आप 20 पैसे में परचेज कर लोगे, कहीं भी मिल जाएगा। इतने हल्के में आप मेरी बात को ले रहे हो। नो, ऐसा नहीं है। आप यही बातों को हल्के में मत लीजिए और उसको सीरियसली एक्सेप्ट करिए और उसको सुनिए। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में आपको क्या बताया जा रहा है वो आप देखिए। And I can do for myself, and I can do for myself, और मैं जो भी कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। किसके लिए? अपने लिए। अर्थात आई एम नॉट डिसेबल, मैं अपंग नहीं हूं या मैं अक्षम में नहीं हूं। मैं क्या है कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए कुछ करने के लिए आपसे कुछ कह रहा हूं या मैं अपने लिए कुछ तुमसे मांग रहा हूं। नो, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं असहाय नहीं हूं। मैं असहाय नहीं हूं। मे बी, शायद, डिस्करेज्ड, शायद मैं हतोत्साहित सा हो गया हूं। एंड फॉल्टरिंग, थोड़ा सा हिचकिचा गया हूं, डगमगा गया हूं। बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं असहाय नहीं हूं। अर्थात ये मत सोचो कि मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं या मेरी जरूरत है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज लिसन। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। बट मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, उसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। ये मत सोचो कि मैं स्वार्थ बस आपसे कह रहा हूं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी that I can and need to do for myself. When you do something for me, जब आप मेरे लिए कुछ करते हो, that कि I can, मैं भी वो चीज कर सकता हूं। need to do, और वो चीज आपको करने की आवश्यकता है मेरे लिए। कहने का मतलब जो कुछ भी चीजें आप मेरे लिए करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए ही कर रहे हो, उसमें आपका स्वार्थ निहित होता है। अर्थात वो चीज आप मेरे लिए नहीं करते हो बल्कि अपने लिए करते हो। या मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हो तो उसमें ये चीज नहीं है कि मेरा फायदा है, उसमें आपका भी फायदा है। यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर, और आप क्या करते हो कि मेरे भय को कंट्रीब्यूट करते हो, विभाजित करते हो, एक दूसरे में आदान प्रदान करते हो। एंड इनएडिक्वेंसी, और क्या कहते हैं, और मेरी अयोग्यता को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। बट वेन यू एक्सेप्ट एज ए सिंपल फैक्ट, लेकिन जब आप उसको एक सिंपल फैक्ट के रूप में स्वीकार करते हो, दैट कि आई फील व्हाट आई फील,
मैं जो महसूस करता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं। अब यहां पे रिपीटेशन आया है कि आई फील 2 बार बोला गया है। नो मैटर हाउ इरेशनल, ये मायने नहीं रखता है। क्या मायने नहीं रखता है? कि मैं कितना या आप कितना तर्क रहित बातें कर रहे हैं। देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, और जब मैं ये चीज समझ जाता हूं तब मैं क्या करता हूं, आई कैन नॉट स्टॉप, मैं आपको तब रोकता नहीं हूं, ट्राइंग टू कन्विंस यू, और ना ही आपको राजी करना चाहता हूं। किस बात के लिए? कि आप मेरी बात को जरूर सुनो। इस बात के लिए मैं आपको राजी करना नहीं चाहता हूं, यानी मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता हूं। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग्स, और मैं यह समझ जाता हूं कि इसके पीछे क्या कारण है, अर्थात क्या तर्क या विवेकहीनता की बातें हैं। तर्कविहीनता या क्या विवेकहीनता की बातें इसके पीछे छिपी हुई हैं। अर्थात मैं परफेक्टली समझ जाता हूं, जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो अवश्य ही उसमें आपका कुछ स्वार्थ निहित होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड व्हेन दैट्स क्लियर, और जब यह स्पष्ट होता है, द आंसर आर ओबियस, और क्या स्पष्ट होता है? कि वह उत्तर, अर्थात मैं जो सोचता हूं या जो मैं उत्तर पाना चाहता हूं वह एकदम स्पष्ट हो जाता है। एंड आई डोंट नीड एडवाइस, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे किसी भी प्रकार के सलाह की जरूरत नहीं है। यू डोंट ट्राई टू गिव मी एडवाइस, आप मुझे एडवाइस देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस, जो इरेशनल फीलिंग्स होता है, जो तर्क विहीनता की एक फीलिंग्स होती है, उसके अंदर एक सेंस होता है, वह भी हमसे कुछ कहना चाहता है। जब हम ऊट पटांग बातें करें या तर्क वितर्क करें तो उसके पीछे का अभिप्राय हमें समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है? वी अंडरस्टैंड, व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब हम ये समझते हैं व्हाट्स बिहाइंड देम, कि इसके पीछे क्या है। अब यहाँ पे कभी बताना चाह रहा है कि जब कोई सामने वाला बात को नहीं सुनना चाहता है तो इसका मतलब कि वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, अर्थात उसके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही वो मेरी बातों की तरफ ध्यान दे रहा है, और मैं बेवजह की वो बातें उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं या बता रहा हूं। तो यह अभिप्राय मेरी समझ में आ जाता है। Perhaps, नेक्स्ट स्टैंजा, perhaps that's why prayer works, ठीक उसी तरह से प्रार्थना भी कार्य करता है। Whenever we pray our God, जब हम अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम सब अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और हम सब अपने ईश्वर से कुछ ना कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं प्रार्थना के दौरान, भले ही ना बोल के कहें लेकिन मन में हम जरूर अपने ईश्वर से कुछ कहते हैं। अब ठीक वही चीज समझ लीजिए कि आप यहाँ पे कहने वाले हो और ईश्वर वहां पे सुनने वाला है। जिस तरह से आपने मेरी बातों को नहीं सुना, बात बीच बीच में आपने क्वेश्चन पुटअप किया, अगर वैसे ईश्वर भी आपके बातों को न सुने और आपसे बीच बीच में तर्क वितर्क करे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब भी हम whenever we pray our God, जब हम अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, God just listen to me silently, God केवल चुपचाप मुझे सुनता है। Understood? For some people, कुछ लोग भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बताया है कि सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अर्थात ये उन लोगों, सम पीपल का मतलब उन लोगों के लिए है जो स्पेशली ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गॉड इज म्यूट, ईश्वर जो है वो म्यूट है, शांत है, एकदम साइलेंट है। एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई, और ईश्वर जस्ट ट्राई टू लिसन एंड लिसन एंड डोंट ट्राई टू एडवाइज और ट्राई। अंडरस्टूड? कहने का मतलब गॉड केवल मुझको सुनता है और वह मुझे सलाह नहीं देता है या मेरी बातों में तर्क वितर्क नहीं करता है। ओके, यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपको पता होगा कि ईश्वर जो है
और एक टीचर, दोनों को मिल करके हम यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं कि टाइम और टीचर दोनों एग्जाम लेते हैं। टाइम और टीचर दोनों एग्जाम लेते हैं, बट दोनों के एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है? ठीक वही यहाँ पे गॉड का एक्टिविटी है। टाइम जो है वो गॉड है और टीचर जो हम आप हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं। टीचर क्या करता है, मतलब हम आप क्या करते हैं? हम आप सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, और सिलेबस को फिनिश करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? एग्जाम लेते हैं। ओके, और तब हम बच्चे को जस्टिफाई करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, कितने परसेंटेज पे है, कैसा है, कितना मार्क्स पाया, ये हम तब जस्टिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक अपोजिट है। टाइम मीन्स गॉड। समय जो होता है वो पहले कहता है कि आप सब परीक्षा दे दो, बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, बाद में हम आपको ज्ञान देंगे। अर्थात समय आपको सब कुछ सिखाता है। कैसे सिखाता है? वो अपने आधार से सिखाता है, जिसमें कि हम आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह से गॉड हमारी सारी बातों को क्या करता है? सुनता है, और बीच में वो बोलता नहीं है। ओके, और वो सीधे के सीधे शब्दों में पूरा फाइनल में हमको आंसर देता है। आगे स्टैंजा में क्या करा है? फॉर सम पीपल, कुछ लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं क्योंकि गॉड म्यूट है एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, और ना ही वो हमें सलाह देना चाहता है और ना ही किसी चीज बातों को क्या करना चाहता है? फिक्स करना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है। ये स्टैंजा आगे की जो बताई जा रही है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके सोशल लाइफ से भी जुड़ी हुई है और एग्जाम में भी आने के चांसेस इधर से ज़्यादा बनते हैं। तो ये लास्ट के स्टैंजा को आप स्पेशली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मार्मिक बात इसमें कही गई है। क्या कहा गया है? गॉड जस्ट लिसन, ईश्वर केवल सुनता है। ठीक उसी तरह से हमको भी केवल सुनना चाहिए। एंड लेट्स यू वर्क, और हमको काम करने देता है। इट आउट फॉर योरसेल्फ, कि हम अपने तरीके से कार्य करते हैं। कहने का मतलब ईश्वर केवल हमें सुनता है और हमको अपने तरीके से काम करने देता है, और वो हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, जो भी कार्य इंसान करता है ईश्वर उसको करने देता है, बीच में नहीं टोकता है। सो प्लीज लिसन। इसलिए ईश्वर की ही तरह हम सबको भी सबसे पहले सुनना चाहिए। एंड जस्ट हियर टू मी, और केवल मुझे सुनो, अर्थात केवल सुनिए। उसके बाद एंड इफ यू वांट टू टॉक, और हाँ, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सुनते ही सुनते जाओ। यदि आप बात करना चाहते हो तो क्या बताया जा रहा है कि यदि आप बात करना चाहते हो तो वेट ए मिनट, एक मिनट इंतजार करो। फॉर योर टर्न, कब तक? जब तक आपका टर्न आ ना जाए, आपकी भी बारी आएगी, फिर आप बोलिएगा एंड आई विल लिसन टू यू, और उस समय मैं कुछ और काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सुनूंगा। अथर अननोन। तो यहाँ पे बच्चों ये कविता पूरी हुई, जो कि बहुत ही प्यारी कविता है और एक सामाजिक कविता है, जिसमें हमको यह ज्ञान दिया गया है कि सबसे पहले व्यक्ति को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जाकर के सामने वाले को जवाब देना चाहिए। बीच में आप अगर क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आप उसकी बातों को सुन नहीं रहे हो, बल्कि नज़रअंदाज कर रहे हो, और सामने वाले को यह चीज़ बुरा लग सकता है। इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लिसन, एंड आफ्टर दैट you analyze and then answer in front of you who is talking to you. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।